मैं शीतल बाकरा, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। थोड़ा सा लेट डेफिनेटली हो गया है। कैसे रहेगा आने वाले हफ्ते में मार्केट, क्या रहेगी मार्केट की स्ट्रैटेजी, चलिए बात करते हैं। मेरा तो फर्स्ट सवाल ये रहेगा कि हेल्थ या इकोनॉमी, बहुत ज़रूरी टॉपिक अभी के लिए फ़िलहाल हो गया है कि हेल्थ इम्पॉर्टेंट है या इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट है। मतलब काफ़ी सारी जगह, आप अमेरिका में भी देख लो, आप हर जगह देख लो, इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जा रहा है जबकि हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंस कम दिया जा रहा है। इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर डेफिनेटली पड़ने वाला है, क्योंकि अभी आप सोचिए कि 21 दिन का लॉकडाउन था और उसे बढ़ा दिया गया है, सारी इंडस्ट्रीज बंद है, सबके काम बंद है। हार्डली मैं बताऊँ आपको कि 15 to 20% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बाकी सबके काम टोटली बंद है। अगर इंडस्ट्रीज बंद है, सारे काम बंद है, अगर शुरू भी होता है तो किस तरीके से शुरू होगा आप सोचो। अगर मतलब रेलवे में हम लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग रख पाएंगे, ट्रैवलिंग में हम लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग रख पाएंगे, फिर इंडस्ट्री में हम लोग काम करने चाहेंगे, वहाँ पे हम लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग रख पाएंगे। मूवीज़ देखने हम लोग जाएंगे तो 6 चेयर छोड़ के तो हम लोग नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे हेल्थ और इकोनॉमी बहुत बड़ा टॉपिक हो चुका है, बहुत बड़ा मसला हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत सारा ट्राई कर रही है, उसका इफेक्ट हम लोग कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि आरबीआई ने भी काफ़ी रिलीफ देने की कोशिश की है, बट उससे क्या कुछ होने वाला है? यहाँ पे लोग कोरोना से कम और भूखमरी से ज़्यादा मरेंगे, ऐसे सिचुएशन कहीं ना कहीं दिख के आ रही है। तो इस सिचुएशन का कहीं ना कहीं बहुत बुरा इफेक्ट होते हुए हम लोग इन फ्यूचर मार्केट में देख रहे हैं। 1929 में सेम सिचुएशन हुई थी और 1929 की जो सिचुएशन है वही रिपीटेडली अभी होते हुए हम लोग देख रहे हैं। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको बताया, फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपने बताया। अब फिजिकल पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जो सरकार का पैसा है वो हम लोगों को काम आने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बार हमने देखा है कि 1% जीडीपी जब इंडिया ने घोषित किया, जहाँ पे यूएसए ने 10% डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे बहुत मतलब सारे तज्ञों का बोलना है कि कम से कम 5% तो होना चाहिए। तो ये सारी मैटर करती है फिजिकल पॉलिसी के बीच में, ये सारी चीज़ें आती है जो मैंने कल ही आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो यहाँ पे मसला बहुत बुरा होते हुए दिख रहा है। आपने देखा होगा लास्ट ऑलमोस्ट 30 डेज में हमारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है। मतलब हम लोग सुबह उठते हैं, हमारा जो भी थोड़ा बहुत काम है, घर के काम है, क्योंकि आप लोगों ने शायद काम वाले आप लोगों के पास नहीं आ रहे, तो हम लोग हमारे घर के काम कर लेते हैं, खाना बनाते, खाते और सोते हैं। यही कंटिन्यू रहेगा अगर हम लोग घर में रहेंगे। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो इससे कभी ना कभी तो हम लोग बाहर निकलेंगे, और जब हम बाहर निकलेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी। आज मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे स्टडी किया है, मैंने काफ़ी सारी रियलिटी रियलाइज़ की है, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की है फ़ोन पे। तो तब जाके समझ में आया कि कोरोना के वजह से नहीं तो लोग कहीं ना कहीं भूखमरी के वजह से मरेंगे। आपने देखा होगा 23% ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड डाटा इंडिया में डिक्लेयर हो चुका है। तो इसके बाद में अगर इंडस्ट्री बंद है, प्रोडक्शन बंद है, खरीदार नहीं है, तो नया प्रोडक्शन आएगा कहाँ से? नया प्रोडक्शन जब आएगा तो खरीदने वाले भी तो चाहिए। आपने कितना भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, बट अभी की जो सेविंग मेरी ख़त्म हो रही है वो तो मुझे वापस सेव करके रखनी पड़ेगी। तो आने वाले कुछ दिनों में मुझे कहीं ना कहीं बहुत मैं उसे बोल सकती हूँ कुछ ना कुछ बड़ी भयानक परिस्थिति दिख रही है यहाँ पे। अब कोरोना का इफेक्ट कब ख़त्म होगा, ये तो बहुत जल्दी ख़त्म होना चाहिए, बट ख़त्म होगा तो जब तक इसके ऊपर दवाई नहीं आएगी तब तक हम लोग एक सिक्योर नहीं होते कि। और लोग घर में भी कितने दिन बंद रहेंगे आप मुझे बताइए। एक दिन ऐसे आएगा कि जाने दो, जो होगा वो देख लूँगा, मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है। क्योंकि हमने देखा है साइकोलॉजिकली डिजीज़ इससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें हेल्थ वाइज डिजीज़ और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। घर में रह के लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, तो उस वजह से सारी चीज़ें हमने देखी है। बट इससे एक बेनिफिट होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड बात करो, ई लर्निंग बढ़ेगी,
ई बुक्स की सेल बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें भी बढ़ेगी। बट 70% तो डाटा लाइव चलता है ना, उसका क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट कैसे रहेगा। मैं इन सब बातों की आज बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। डेफिनेटली प्रॉफिट ऑफ रेशियो कम हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ रेशियो कम हो गया तो रिजल्ट खराब आएंगे, रिजल्ट खराब आएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भी आने वाले कुछ दिनों में हम लोग इसका अफेक्ट देख सकते हो। मैं आने वाले वीक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आने वाले कुछ हफ्तों की बात कर रही हूँ, कुछ महीनों की बात कर रही हूँ कि आने वाले कुछ हफ्ते कुछ महीने स्टॉक मार्केट के लिए हो सकती है बहुत बड़ी भयानक परिस्थिति भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टॉक मार्केट की परिस्थिति देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ अभी फ़िलहाल यहाँ से कैसे बचे, आप घर में हो, आप सेफ हो, दैट इज़ ओके, बट आप कितने दिन घर में रह सकते हो और कितनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर सकते हो, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो गाइस, यही थी आज की हेल्थ की इकोनॉमी। ये मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक था क्योंकि 180 देशों में कोरोना वायरस का इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं। मतलब 180 कंट्रीज अगर आप सोचो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस से जाएंगे तो सारी कंट्रीज को कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे मैं यहाँ पे स्पेशली बोल सकती हूँ। अगर आप देखोगे तो जीडीपी का मैंने जैसे बोला कि 1% इंडिया ने कम किया है। आरबीआई ने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ परसों डिक्लेयर की, काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने देखे कि काफ़ी अच्छा मार्केट लास्ट वीक एक्चुअली हमने देखा, काफ़ी सारे स्टॉक में राहत हमने देखी है क्योंकि 5-5 हज़ार करोड़ से कहीं ना कहीं राहत पैकेजेस मिले। कल 20 तारीख से कुछ ना कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खुलने वाली है, तो यहाँ पे राहत कहीं ना कहीं मिलने की कोशिश गवर्नमेंट पूरी कर रही है। बट वो सफिशिएंट हो रही है या नहीं हो रही है, हर एक के पास खाना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ वायरस का इफेक्ट बहुत कम है। बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से हमारे यहाँ वायरस का इफेक्ट बहुत कम स्प्रेड होते हुए दिख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके से हम लोग घर में रहे और गवर्नमेंट को सपोर्ट किया तो डेफिनेटली ये जल्द हम लोग ख़त्म होते हुए भी देख सकते हैं। गाइस, बात करते हैं। सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी थी 31,588, निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 9,266 एंड बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 20,681। आने वाले हफ्ते में सिंपली अगर बात करूँ तो 9,000 नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल 9,400 का मुझे इस बार लग रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करेंगी स्टॉक मार्केट में, काफ़ी सारे फैक्टर्स है, आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि छोटी सी चीज़ नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब हम लोग इसे ग्लोबल डिजीज़ जब बोल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। स्टॉक मार्केट पे होने दीजिए, अपनी रूटीन लाइफ पे होने दीजिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ढूंढनी है इसमें और फाइंड आउट करके स्टॉक एनालिसिस करके। ऑटो सेक्टर्स में हमने देखा था कल काफ़ी तेज़ी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए मुझे दिखेंगी। मारुति जैसे शेयर्स में तो ज़्यादा प्रॉफिट होते हुए मुझे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए मुझे दिखेंगी। आयशर मोटर ने आपने देखा होगा डबल टॉप डबल बॉटम बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे डेफिनेटली बनता है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। आने वाले हफ्ते में मैं बहुत सारे टॉपिक पे आपसे डेफिनेटली डिस्कस करने वाली हूँ और नई नई चीज़ें आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो शीतल बाखरे के नाम से। www.sheetalbakre.co.in मेरा ब्लॉग है, वहाँ पे आप फॉलो कर रहे हो। काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ मैं रोज़ बात कर रही हूँ, काफ़ी सारे ऑनलाइन क्लासेस में ले रही हूँ, क्योंकि इतना ही सारा नॉलेज मैं वहाँ पे भी देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हिडन चीज़ें होती है जो आपको पता नहीं होती है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो भी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो गाइस, चलिए, टिल देन ऑल द बेस्ट।